शेर उस गाय को पकड़कर ले जाता है। नागिन और उसकी सभी गायें उसे देखकर बहुत घबरा जाती हैं। अभी अभी तो मैंने इस चुड़ैल को खाया है, यह बहुत दिनों से मुझे तंग कर रही थी। मुझे अपना वादा पूरा करना है। नागिन माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक बार की बात है, एक चुड़ैल नागलोक पर हमला कर देती है और वहाँ की नागिन को जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। इच्छाधारी नागिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर धरती लोक पर एक जमींदार के घर पहुँच जाती है और उससे बोलती है, सरपंच जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सरपंच कहता है, अरे हाँ, एक काम तो है। तुम एक काम करो, तुम इन गायों को रोज जंगल में चरा कर लाया करो। नागिन कहती है, ठीक है सरपंच जी। इच्छाधारी नागिन जंगल में अपने मालिक की गायों को चरा रही होती है। नागिन कहती है, ज्यादा दूर मत जाना, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। तभी एक गाय जंगल के अंदर जाने लगती है। दूसरी गाय बोलती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ बहुत खतरनाक जानवर हैं। उस गाय को दूसरी तरफ जाता हुआ एक मैस्टिक्स वाला शैतान देख रहा होता है और बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो अपने पास आ रहा है, जल्दी आ। तभी वह मैस्टिक्स वाला शैतान उस गाय पर हमला कर देता है और भागते भागते एक शेर में बदल जाता है। शेर को देखकर सभी गाय घबरा जाती हैं और भागने लगती हैं। शेर उस गाय को पकड़कर ले जाता है। नागिन और उसकी सभी गायें उसे देखकर बहुत घबरा जाती हैं। नागिन कहती है, हे भगवान, ये शेर तो गाय को खा जाएगा। अब मैं उसे कैसे बचाऊं और मालिक को क्या जवाब दूंगी? बिना गाय के वापस जाऊंगी तो मालिक तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। गाय कहती है, बहनों, देखा तुमने कैसे वो शैतान एक शेर में बदल गया और हमारी बहन को उठाकर जंगल में ले गया। ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। अगली बार हम यहाँ चरने नहीं आएंगे, वरना वो भूखा शेर हमें उठाकर ले जाएगा। इन बची हुई गायों को गांव में लेकर जाती है। जमींदार कहता है, नागिन, एक गाय कहाँ पर है? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। उस गाय को जंगल का सफेद शेर उठाकर ले गया। क्या कहा? शेर ले गया? तुमको किस लिए काम पर रखा है? चुपचाप जाओ और अपना काम करो और उस गाय को उस शेर से वापस लेकर आओ। पर मालिक, वो शेर तो बहुत खतरनाक है, वो मुझे खा जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। जाओ और गाय वापस लेकर आओ, वरना वापस मत आना। नागिन जंगल में शेर के पास चली जाती है और वह देखती है कि गाय शेर के पास है और उसने उसे पकड़ रखा है। गाय नागिन से कहती है, नागिन माँ, मुझे बचा लो, ये शेर मुझे खा जाएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। इस शेर से मैं तुम्हें बचा लूंगी। शेर, इस गाय को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, वरना मेरे मालिक मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ दूं तो मैं खाऊंगा क्या? शेर, तुम मुझे खा लेना, मैं गाय को छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। हा, तुमने मुझे पागल समझा है कि मैं तुमको जाने दूं? एक बार तुम इसे लेकर चली गई, फिर वापस नहीं आओगी। नहीं शेर, मेरा विश्वास करो, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी। यह मेरा वादा है। ठीक है, जाओ, पर अपना वादा याद रखना। नागिन गाय को लेकर वापस गांव में आ जाती है और कहती है, गाय, अब मैं जा रही हूँ, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नागिन माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं गाय, मैंने वादा किया है, अपना वादा तो मैं पूरा करके रहूंगी। ऐसा कहकर नागिन शेर के पास वापस चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि शेर ने चुड़ैल को खा रखा है। नागिन कहती है, शेर महाराज, मैं आ गई हूँ। लो, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे खा लो।
नहीं नागिन, अब मुझे भूख नहीं है। अभी अभी तो मैंने एक चुड़ैल को खाया है। यह बहुत दिनों से मुझे तंग कर रही थी। तभी वह शेर अपने असली रूप मैस्टिक्स वाले शैतान में बदल जाता है और बोलता है, अरे नागिन, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुमने अपने वादा पूरा किया है। तुम अपना वादा पूरा करने के लिए बिना डरे मेरे पास आ गई। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से तुम अपनी गायों को यहाँ चरा सकती हो और मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। नागिन उसकी यह बातें सुनकर बहुत खुश होती है और वापस अपने घर चली जाती है। एक बार एक घने जंगल में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। तभी अचानक से गर्भवती जादुई नागिन के पेट में कुछ हलचल होती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। तभी पिंकी उससे पूछती है, अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेट में जो बच्चा है उसे बहुत भूख लगी है और वो पेट में लात मार रहा है। मैं उसे खाना खिलाकर अभी आती हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बेटी, तुम यहीं घर पर रहो। मैं अभी जाकर अभी आ जाऊंगी। माँ, जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर हैं। तुम बहुत ध्यान से जाना। ठीक है बेटी, मैं ध्यान रखूंगी। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को समझाती है और खुद जंगल की तरफ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे ही वह जंगल पहुंचती है, उसके पेट में बहुत तेज हलचल होने लगती है। वह बोलती है, अरे बेटा, थोड़ा सब्र रखो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढती हूँ। इच्छाधारी नागिन खाना ढूंढते ढूंढते एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि उस पेड़ पर तो बहुत ही रसीले आम लगे हुए हैं। वह जल्दी से कुछ आम तोड़ लेती है और उन्हें खा लेती है और बोलती है, अरे वाह, कितने रसीले आम हैं। इन्हें मैं अपनी बेटी के लिए भी ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह कुछ आम तोड़कर अपने पास रख लेती है और वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, आज तो खाने के लिए इच्छाधारी नागिन मिल गई। आज तो मजा ही आ जाएगा। इच्छाधारी नागिन, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। हे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मेरी बड़ी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। इसलिए कृपा करके मुझे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, मुझे छोड़ दो और जाने दो। इच्छाधारी नागिन की यह बात सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और वह बोलती है, तुम पर नहीं, परंतु तुम्हारे बच्चों पर मुझे दया आ रही है। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ रही हूँ। परंतु मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं इसका क्या करूँ? बहन, मेरे पास रसीले आम है। तुम चाहो तो इसे खा लो। अरे बहन, ये तो बहुत ही रसीले आम है। तुम्हें ये कहाँ से मिले? जंगल के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ है। मैंने ये आम वहीं से लिए हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। उसकी यह बातें सुनकर चुड़ैल आम के पेड़ की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल आम के पेड़ के पास जाकर रसीले आम खाती है और वह आम उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वह बोलती है, नागिन बहन, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, उस तरह मैं एक ना एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उधर इच्छाधारी नागिन अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसे जंगल में अकेला जाता हुआ एक शैतान देख लेता है। वह शैतान बोलता है, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। तभी वह एक भयानक शेर में बदल जाता है और इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। उसको देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत घबरा जाती है और उस शेर से बोलती है, शेर, मुझे छोड़ दो। मैं एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। मुझे छोड़ दो। इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर, मेरी बेटी मेरी घर पर राह देख रही है और मैं गर्भवती भी हूँ। जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम्हें इसका पाप लगेगा। शेर बहुत सोचता है और गर्भवती इच्छाधारी नागिन से बोलता है, परंतु मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर, मुझे अभी जाने दो। मैं एक बार अपने बच्चे को जन्म दे दूँ, फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और तब तुम मुझे खा लेना। शेर को उस पर दया आ जाती है और बोलता है, ठीक है इच्छाधारी नागिन, जाओ, परंतु अपना वादा मत भूलना। मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को मीठे फल खिलाती है। कुछ ही समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। फिर इच्छाधारी नागिन को अपना वादा याद आ जाता है और वह अपनी बेटी को सारी बात बताती है। बेटी, ये लो, अपने भाई का ख्याल रखना। मुझे शेर के पास जाना ही होगा। माँ, आपकी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी। आपका वादा मैं पूरा करूंगी। ऐसा कहकर वह दोनों रोने लगते हैं। वहीं पास में खड़ी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। वह इच्छाधारी नागिन के पास आती है और कहती है, बहन, तुम घबराओ मत। जिस तरह तुमने एक बार मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वह आम पर अपनी शक्तियों का वार करती है। वह आम देखते ही देखते इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है। वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को शेर के पास लेकर जाती है और बोलती है, शेर, ये लो, वादे के मुताबिक इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पास आ गई। लो, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। शेर बहुत दिनों से भूखा था और इच्छाधारी नागिन को देखकर उस पर टूट पड़ता है और उसे खाने लगता है। तभी इच्छाधारी नागिन फिर से एक आम में बदल जाती है। शेर को वह आम खाकर बहुत मजा आता है। वह चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तुमने मेरे साथ धोखा किया, परंतु ऐसा रसीला आम मैंने जिंदगी में नहीं खाया। इससे तो मेरी पूरी भूख मिट गई। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और इच्छाधारी नागिन को भी छोड़ दिया।